ये आ तो रही पीछे से। अरे नहीं, कुर्सी हटा, कुर्सी हटा कर लो आप, कुर्सी हटा कर लो थोड़ा आप। हाँ थोड़ा कर लो तो चप्पल लगेगी। हाँ आज लग रही है। हाँ आज लगी, अब लगी ठीक तो है। चली गई हो जाएगा। अब लग रही है। बताइए आ जाओ, पावर बढ़ेगा तो कट कर जाएगा, पावर कम होगा तो कट कर जाएगा। भैया भैया वीडियो चल रहा है अब। बत्ती चली गई, देना ये बंद है, बत्ती आ गई तो रुक कट कर चालू हो ये। ओंकारेश्वरवासाय यस्मात् जातं जगत् सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं दर्शितं मे मायानन्दं नमस्तुभ्यं चैतन्यं सद्गुरु स्वयं नमो नमस्कार भगवान परम मंगलमय विष्णु परमात्मा परमात्मा करते हुए कलयुग में इस सृष्टि के आविष्कारिक प्रवर्तक संचालक नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री आनंद जी चैतन्य द्वारा स्वधर्म के अनुसार आत्मशांति एवं मुक्तान के संस्थापित केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला के अंतर्गत संचालित केंद्र आवासीय बगिया बर्राहट में साप्ताहिक सत्संग एवं आज जो वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण दिन रहता है, जिसे अपन सब गुरु पूर्णिमा क्योंकि 18 की वर्ष में एक बार आती है और प्रतिवर्ष के अनुसार अपन सभी लोगों ने अपना अमूल्य समय लेकर के बड़े ही उत्साह के साथ नारायण भगवान श्री नारायण जी चैतन्य क्योंकि अभी अपन लोगों ने सर्वांग अध्यास में ऐसा समझा था कि मायानंद ने अपना लगा दिया। किसका है? भगवान का ही है, मायानंद जी का ही है, गुरु का ही है। विष्णु दरबार में बैठ करके और फिर अपन विचार करते हैं गुरु पूर्णिमा कब से शुरू हुई होगी, क्या ये सदैव चली आ रही? गुरु पूर्णिमा कब से शुरू हुई और क्यों मनाई जाए? गुरु पूर्णिमा जो है आज के ही दिन, आषाढ़ी की पूर्णिमा के दिन व्यास जी का जन्म हुआ। एक तो बात यही है और दूसरी जो बात है मेन वो ये है कि भगवान को भगवत व्यास भगवान भी कहा गया, तो व्यास जी ने अपनी माता जी से परमात्मा को जानने के लिए याचना की। उन्होंने कहा ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, जानिए उसको, और वो सबके लिए निकल गए। क्योंकि 12 वर्षों तक उन्होंने पहले गुरुकुल में काफी दिन तक अध्ययन करके
और जो 12 वर्ष के लिए जो हमारे वेद शास्त्र इत्यादि थे उनके बारे में अच्छी तरीके से अध्ययन करके 4 वेद और 18 पुराणों की जो पुनः संरचना किए वो व्यास जी ने की। और जो अभी तक कितने शास्त्रों का निर्माण हो चुका था, 5 शास्त्रों का। उनमें जो है जैसे पूर्व मीमांसा है, न्याय शास्त्र है, पतंजलि जी का योग शास्त्र है, सांख्य शास्त्र है, ये जो और जैमिनी जी का ये जो शास्त्र हैं, तो ये विभिन्न शास्त्रों में यद्यपि उस विष्णु परमात्मा का ही वर्णन किया गया, लेकिन वो वर्णन कैसा है, आंशिक। व्यास जी ने उनका अध्ययन करने के पश्चात उन फल के ऊपर जो संरचना की उसको कहते हैं वेदांत शास्त्र या उत्तर मीमांसा। और जब याद तो लोग पता नहीं, ये हम कह रहे जब सत्संग सुना जाता है हमको भी लगती होगी, मैं तो बोल रहा हूँ उत्तर मीमांसा या वेदांत शास्त्र व्यास जी ने लिखा। और उन 5 शास्त्रों से उनका जो वेदांत शास्त्र था वो कैसा था, अति महत्वपूर्ण था। इसलिए व्यास जी को अंतःकरण में अहंकार यानी घमंड आ गया, मैंने कितना एक जीवन में कर दिया, यानी 4 वेद 18 पुराण और वेदांत शास्त्र की रचना करके भागवत जो है ना उसको जय संतान कहते थे, अब तो उसका नाम सारस्वत संहिता कहते थे, अब उसका नाम भागवत महापुराण हो गया। जिसमें सारस्वत संहिता में कितने श्लोक थे, 5000। अब कितने हो गए भागवत महापुराण में, 18,000। वो स्वामीपादी ऋषियों ने उसको पढ़ के और फिर उसने अपनी तरफ को मिलावट कर। इसी प्रकार से व्यासकृत जो ग्रंथ था उसका नाम जय संहिताम था। जय संहिताम में श्लोक कितने थे, 8,800। और उनके प्रिय शिष्य ने उसको पढ़ा और उसने श्लोक 30,000 कर दिए। वैष्णव पाई में 8,800 को आगे कितने कर दिए, 2500। और उसके बाद स्वामीपादी ऋषि ने उसको पढ़ा, अध्ययन किया और अपनी तरफ से उसने और मिलावट कर दी और उसका नाम क्या रखा, महाभारत। पहले नाम क्या था व्यास जी का, जय संहिता, यानी जय तो हुई इसकी हुई धर्म की, इसलिए उसका नाम क्या रखा। और जब वैष्णव पाइन जी ने लिखा तो उसका नाम क्या रखा, जय भारत। जय तो हुई और कहाँ हुई, भारत में हुई। परंतु जब स्वामीपादी ऋषियों ने उसको लिखा तो 1,25,000 के आसपास विद्रोह कर दिए और उसका नाम क्या रखा उन लोगों ने, महाभारत। आज इतना बड़ा युद्ध अभी तक नहीं हुआ था, इसलिए उसका नाम उसने क्या रखा, महाभारत। तो अब व्यास जी को अंतःकरण में उनके ये घमंड आ गया कि जितना मैंने किया उतना कोई व्यक्ति कई जन्म लेने के पश्चात जितना कर सकता है। बड़ी बात है ना, 4 वेद 6, 7, 18 पुराण की रचना करता हो, यानी आत्मा का रचना नहीं की लेकिन अध्ययन किया, ताकि बाद उन्होंने जो लिखा अपना वेदांत शास्त्र। और फिर उन्होंने जो श्लोक लिखा था वो कह रहा जब मेरा यह वेदांत केसरी करिएगा, जैसे जमपुर ज्ञानी किया अपनी कुछ जगह पे भाग जाते हैं, शायद ये 5 साल तक कुछ जगह पे भाग जाएंगे। इसलिए वेदांत और सिद्धांत
जो बातें भगवान ने इसमें लिखी हैं, जो इसकी वेदांत और सिद्धांत। सिद्धांत किसका रहता है? अरे अवतारों का। जितने भी अवतार आते हैं वो जो रचना करते हैं वो काय के अनुरूप करते हैं। अभी भगवान कह रहे यही सिद्धांत है स्थायी। अस्थाई नहीं है कि हम जब मेरा समय चला जाएगा तो ये बदल जाएगा, बदल जाएगा नहीं, ऐसा है। हमेशा था, हमेशा है और हमेशा ही रहेगा। युग परिवर्तन हो, चाहे धर्म गिलानी आए चाहे ना आए, पर सिद्धांत कभी बदलता नहीं है। ये बात जरूर उसके ऊपर आवरण आ जाए, पर सिद्धांत नहीं बदल सकता। तो ये जब उनके अहंकार आ गया व्यास जी को, तब जो है एक दिन नारद जी उधर से गुजर रहे थे। अब वो उनको शांति नहीं हो रही थी अहंकार के कारण। इसको वेद व्यास जी से, तो नारद जी से उनने पूछा कि मैंने इतना काम किया है, इतना तो कोई मनुष्य कई जन्म लेके नहीं कर सकता, फिर भी मेरे अंतर्मन में शांति नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि आप भगवान श्री कृष्ण से मिल लो। तो व्यास जी ने कहा कि उनसे क्या मिलेंगे, वो तो सवेरे उठते हैं और जो कुछ मिल गया खा लिया और गाँव में हिल ली, तो जंगल जंगल मारे घूमा करते हैं और शाम को हारे थके आके सो जाते हैं। ये तो ज्ञान की बातें वो बता सकते। जैसे आज ही बहुत से लोग कहते हैं कि साधु को होता है जो घर बार छोड़ के हिमालय चला जाए। ऐसा कहते हैं कि नहीं? हाँ कहते हैं। कहते नहीं तो साधु नहीं हो सकता, वो महात्मा नहीं होगा जो यहीं रहेगा। वो तो साधु होता, वो तो घर बार छोड़ के चला जाता। अब बताओ, जबकि भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे साधु के लिए? कितना अध्याय 7वें के 19वें श्लोक में कहते हैं, बहु नाम जन्मना मनते ज्ञानवान नाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा से दुर्लभा। यानी ज्ञानी अनेक जन्मों के यत्न से बचता मुझे। एक जन्म नहीं, कितने जन्म? अनेक। हाँ, अपन भी यहाँ जो बैठे हैं वो कितने पुण्यवान लोग होंगे। क्या कानपुर की इतनी आबादी है? बहुत जर्रा कितनी है? 55 लाख आबादी में ये लोग बैठे हुए हैं। क्यों बैठे होंगे? अनेक जन्मों के पुण्य है। अनेक जन्म की संस्कृति सब पाप धुला हुआ। स्थायी उद्योग का करता योगी शांत गति लहे। ये अनेक जन्म की जो अपनी पुण्य आई है, इसलिए अपन सब लोगों के दर्शन कर रहे हैं यहाँ बैठ के, नहीं तो संभव ही नहीं था। तो वो व्यास जी को भी वही आ गया कि मैंने तो इतना कर दिया। अनेक जन्म लेने के पश्चात जो व्यक्ति कर पाता है, और वो कन्हैया तो सवेरे कहीं में ढील ले जाता है, गाँव दिन भर चलाता है, रात में आके हरा थका सो जाता है। और ये ज्ञान की बातें तो वही कर सकते हैं जो रात दिन उसमें मन को करते हैं। जैसे आज नहीं कहिए कि जंगल में चले जाते हैं और फिर वो अपने घर का व्यवहार छोड़ देते हैं, वही महात्मा बन सकते हैं और कोई नहीं बन सकते। जबकि ऐसा नहीं है। क्यों? अगर सही पूछो तो महात्मा तो रक्त में ही रहता है, और उसके लिए चाहे आप रामायण पढ़ें, चाहे गीता पढ़ें, चाहे अन्य शास्त्र देखें, न तो महात्मा की कोई कोड वर्ड या ड्रेस है कि कोई लाल पीले कपड़े पहन ले अथवा दाढ़ी बाल रखा ले, माला तिलक कर ले तो महात्मा बन जाए। ऐसा नहीं है। महात्मा की जो पहचान लिखी वासुदेव सर्वमिति, जो ये विश्वरूप परमात्मा जो सबको अपने में वास कराता है, अथवा जो सब में वास कर रहा है, एक कण कण जर्रे जर्रे में जिसका वास है, वो कौन है? वो है वासुदेवा। वो है वासुदेव। नहीं तो ये समझो कि भगवान श्री कृष्ण जो उनके पिताजी वासुदेव के पुत्र, उनके लिए कह रहे हैं खाली। वासुदेवा सर्वमिति का मतलब है जो ये जितना अनंत कोटि विस्तार के रूप में जो कुछ अपने को दिख रहा है, वो क्या है? वासुदेव। जिसमें ये चराचर सृष्टि वास कर रही है, अथवा जो चराचर सृष्टि को अपने में वास कराता है, सा वासुदेवा, वह है वासुदेव। तो वो महात्मा हो सकता, नहीं तो नहीं। तो अब नारद जी ने कहा उनसे कि देखो भैया,
आपने अपनी असमंजस भरी बात हमसे कही कि कोई समाधान बताइए कि जो मेरे अंतःकरण में ध्यान शांति नहीं हो पा रही है वो शांति कैसे प्राप्त होगी। तो मैंने भी आपको जो बताया कि आप कृष्ण जी से मिलिए, तो आप उस पर तर्क वितर्क मत कीजिए, आप मिलके देखिए, अगर बात बन जाए तो ठीक है, नहीं तो हम आपका क्या ले लेंगे कृष्ण भाई। हमने बताया, हमें मालूम है जैसे अपन बीमार हो जाते हैं, नहीं दवा कराते हैं, नहीं ठीक होते तो अपने आप दोस्त कराते भैया ऐसा हो गया, कोई डॉक्टर अच्छा हो बताइए। तो अच्छे डॉक्टर की तलाश हम भी करते रहते कि नहीं। तो हमें आपने जब बताया तो हमने जिस डॉक्टर को बताया एक बार उसकी भी परीक्षण करके देख लीजिए। तो नारद जी के कहने पर व्यास जी बड़े अनमने ढंग से कहाँ पहुँचे, भगवान श्री कृष्ण, और उन्होंने अपनी जब पूरी गाथा सुनाई कि मैंने इतना किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, क्या दिया, दिव्य चक्षु का ज्ञान जो अर्जुन को दिया था। देख ले पार तू मेरे अनंत स्वरूप हैं, अनेक भांति के दिव्य अनेक रंग रूप के। रूप कितना है, अनेक कहाँ है रूप, रूप एक है। यहाँ ये सफेद दिख रहा है, यहाँ ये पीला दिख रहा है, यहाँ ये काला दिख रहा, यहाँ ये लाल दिख रहा है, वो हरा दिख रहा है। हरा रंग, सफेद रंग, लाल रंग, पीला रंग सब मिलके क्या है, अरे रूप। रूप के प्रकार वेद को स्वरूप कहते हैं। भाई नवम बुद्धवतार नारायण भगवान श्री नारायण जी ने सर्वांग योग ग्रंथ में सबसे पहले क्या कहा, अपनी आंखों से देखो, आंखों से देखो। आंखों से देख रहे हो कि नहीं, दिख रहा जी, अब दिख रहा, अभी दिख रहा, दिख रहा कि नहीं, अभी दिख रहा, क्यों बात दिख रहा है। अरे इनसे तो पूछने दिख रहा, क्या दिख रहा होगा, मुट्ठी दिख रही है, मुट्ठी दिख रही है। मैं इसीलिए तो पूछ रहे, मैं तो जान रहा हूँ ना, मेरे को तो दिख ही रहा है, समझ रहे हो। मैं क्यों पूछा इनसे, रूप दिख रहा, हाँ रूप दिख रहा, हाँ क्योंकि मैं ना तो ये दिखा रहा बतासा, मैं दिखा रहा मुट्ठी। और अगर आप ऐसा समझते हो कि ये मुट्ठी और ये बतासा, तो ये भी बैठे हैं, ये कौन बैठे बता सकते, रूप बैठे, रूप बैठे, समझो। अगर जैसे इसका नाम दे दिया बतासा या इसका नाम दे दिया मुट्ठी, तो इनका भी नाम दे दो, नहीं ले सकते हो ना, क्योंकि इसको आप जानते हो, इसका भी रोज प्रयोग करते रहते हो, इसलिए फट निकल जाता है। इनका नाम जानते हैं, क्योंकि जब तक इंद्रिय के साथ मन नहीं जुड़ता है और उसके हम गुण को नहीं जानते हैं, तब तक हम नाम नहीं दे सकते। रूप और नाम के बीच में क्या रहता है, गुण। किसी वस्तु के गुण को बिना जाने उसका नाम नहीं दे सकते। जैसे ये दिख तो रहा, ठीक है ना, तो ये आप उसको बतासा नहीं कह सकते। अब तक नहीं कह सकते जब तक इसका नाम ना हो। अरे जब तक जीभ से नहीं लगाओगे उसके गुण को नहीं पहचानोगे। जब जीभ से लगाओगे तो इसका गुण जो इसमें बैठा अंदर, मान लो ये बतासा है, ठीक है ना, ऐसा क्या नमक का नहीं बनाया जा सकता, क्या फिटकरी का नहीं बन सकता, ऐसा मार्बल भी हो सकता है। अब अगर हमने मान लो नमक का है और जीभ से लगाया तो वो कैसा लगे, मार्बल लगेगा कि नहीं, फिर उसको आप बतासा कहोगे, तो कब बतासा कह पाओगे, जब उसके गुण को जान लो। इसलिए भगवान ये कह रहे, नाम गुण के सदा तुम हो ज्ञाता एक। अब क्यों बोले हो पंथ में, आज सारी दुनिया कायम बोली है, देख लो एक से अनंत पंथ हो गए कि नहीं। वही भगवान का एक रूप को दिखा रहे और हम नाना प्रकार के रूप समझ रहे कि नहीं। और रूप कितना होता, मात्र एक। रूप के प्रकार भेद को उसका स्वरूप कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वरूप। और सारे स्वरूप मिलके क्या होता है, ऐसे ही पांचों हैं। जब इसे छुओगे तो स्पर्श आएगा, ठंडा गरम थोड़ा मुलायम कितना खुरदुरा, वो काय से आएगा, त्वचा। समझ रहे हो, त्वचा काय की है, वायु की, है ना कि नहीं।
अगर इसमें तो शक्ति निकल जाए फिर छुओगे तो छूना नहीं महसूस होती उसी को क्या कहते हैं, पैरालाइसिस पैरालाइसिस। अब पैरालाइसिस हो जाएगी तो छुआओगे तो मालूम पड़ेगा। तो फिर पैरालाइसिस ना हो या हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? दवाई, कौन सी दवाई? अरे इससे वायु का वेग बढ़े, वायु का संचरण होने लगे। तो फिर छुओगे तो फिर पुनः स्पर्श आ सकता है। अगर वायु संचरण करने लगी तो त्वचा हमारी कैसी हो जाएगी? फिर जीवित हो जाएगी, जानदार हो जाएगी। क्रियाशील हो जाए। अब इसको छूना जब प्रारंभ किया है तो ये एक जैसा सबने स्पर्श आ रहा कि अलग अलग? एक जैसा कैसे आएगा? यहाँ छूटे देख लो, अभी तुम खुद उठ के देख लो। यहाँ छुओगे अलग आएगा, यहाँ छुओगे अलग आएगा, यहाँ छुओगे अलग आएगा, यहाँ छुओगे अलग आएगा। ये सब क्या है? स्पर्श के प्रकार भेद। और सब मिलके वो क्या है? गरम, ठंडा, कड़ा, मुलायम, ये सब स्पर्श हो रहे हैं। और सब मिलके क्या है? स्पर्श। और जो बता कौन रहा? एक ही त्वचा बता रहे कि बहुत सी चीजें बता रहे? एक ही त्वचा। ठंडा होगी तो त्वचा ही बताएगी, गर्म होगी तो त्वचा ही बताएगी, खुरदुरा हुआ त्वचा बताएगी, और चिकना हुआ तो त्वचा बताएगी। समझ रहे हो कि नहीं? अब वो कह रहे इसमें शब्द है स्थायी, सुनाई दे रहा? ये शब्द जो है गुण काहे का है? आकाश का। आकाश यानी अवकाश यानी स्पेस, गोलापन। आकाश का मतलब वो नहीं जो ऊपर दिख रहा नीला नीला, नहीं वो क्या है? स्काई। और ये क्या है? स्पेस, गोलापन, अवकाश। जब तक इसमें स्पेस होगा तभी तक शब्द होगा, और अगर स्पेस ना रहे तो शब्द हो जाएगा? नहीं हो सकता। तो इसमें शब्द है स्थायी की अस्थाई? स्थायी क्यों कहा गया होगा? वैसा रहे। अगर पानी में डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? लिक्विड। फिर ठोकोगे तो अब आवाज निकलेगी कि नहीं? पानी से नहीं निकलेगी, कल फैसल की निकलेगी, चेंज हो जाएगी। सुखा देगा उसको तो क्या बन जाएगा? अरे बूढ़ा बन जाएगा पाउडर। फिर ठोकोगे तो आवाज निकलेगी। अभी ये जो कटकट हो रही फिर भद होने लगेगी, और शब्द खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो स्थायी रूप से ओत-प्रोत बैठा हुआ है। कैसा है? स्थायी है और ओत-प्रोत है। इसलिए जिसे तत्व कहते हैं वो अविनाशी और सर्वव्यापी रहता है। तत्व कभी खत्म नहीं हो सकता। इसलिए जो अपने को अपन जो इसको समझ लें ठीक से, फिर आगे समझ में आ सकता है। अब इसमें जो हमने जीभ, चौथा साधन अपने पास जिह्वा है। जब हम इसको जीभ से लगाएंगे तो हमें क्या की अनुभूति आएगी? स्वाद की। तो यहाँ लगाएंगे तो स्वाद मिलेगा, और यहाँ लगाएंगे तो यहाँ लगाएंगे तो जहाँ भी लगा के देखना चाहो आपको स्वाद मिलेगा। स्वाद कब होता है? जब रस होगा। और रस गुण काहे का है? जल बिन रस की हो संसारा। बिना जल के रस नहीं हो सकता है। इसलिए जल का गुण क्या है? रस। जल की पहचान सर्वत्र काहे से होती है? रस से। तो यहाँ से लेके अनंत कोटि ब्रह्मांड जहाँ भी अपनी विद्या लगा के हम देखेंगे तो हमें काय का अनुभूति हो जाएगी? रस की हो जाएगी। जल की यानी जल सर्वत्र है। जैसे यहाँ हमें कहें ऐसे में हाथ हिला रहा, यहाँ जल है या नहीं है? यहाँ जल है कि नहीं? ये कुछ तो बताओ। किस रूप में? वायु। भाई तीन अवस्थाएं हर पदार्थ की होती हैं, ठोस, गैस, द्रव। और यहाँ गैसीय रूप में है, और जब थोड़ा ताप डाउन हो जाएगा उसका तो क्या हो जाएगा? लिक्विड बन जाएगा, पानी बन जाएगा। जैसे अपन यहाँ पर एक अभी लाते हैं रेत या बर्फ किसी से ढकी हुई बिल्कुल सील्ड, वैसे रख देते हैं तो उसके आसपास बूंदें आ जाती कि नहीं? कहाँ से आती? उसमें से निकलती है क्या? जो आसपास गैसियत है वो उसमें मिलकर ठंडी हो रही है, ठंडी होकर उसमें बूंदें बन जाती हैं, और ज़्यादा ठंडी हो जाएगी तो क्या बन जाएगा? बर्फ। हाँ, आप मोजा जूता पहन के आराम से पानी चलते रहिए, चाहे जितनी गहराई में। अथाह कहीं कहीं है ना बर्फ का पहाड़, कितना अथाह है। अगर लिक्विड बन जाए तो पता भी नहीं लगा कितने गहराई में चले गए।
और आप जूता मोजा पहन के खूब फुटबॉल खेलिए, कोई दिक्कत नहीं वहाँ। अब पांचवा अपने पास क्या है? गंध है। गंध गुण काहे का है? पृथ्वी का। गंध कौन बताता है? नासिका। जब तक इसमें ग्रहण शक्ति रहती है तभी तक बताएगी, नहीं तो नहीं बताएगी। यहाँ सूंघोगे तो गंध मिलेगा, और यहाँ एक जैसी मिलेगा। तो वो स्वरूप है। सुगंध दुर्गंध आदि आदि ये सब क्या है? गंध के स्वरूप। और सब मिलके क्या है? अगर दुर्गंध हुई तो भी गंध ही कहोगे, सुगंध हुई तो भी गंध ही तो कहना पड़ेगा कि नहीं? तो गंध के प्रकार भेद को स्वरूप कहते हैं, और सब मिलके वो गंध रूप है। नहीं तो आप एक ही खाली रूप अग्नि वाला समझो। इसी प्रकार से ये पांचों हैं। ये भगवान मानंद ने दर्शा करके क्या सिद्ध किया? जो एक छोटे से पिंड में है वही काय में है? अखिल विश्व ब्रह्मांड में है। अब दूसरी बात ये कही, जहाँ 5 और 3 इकट्ठे हो गए 5, तो ये 5 तत्वों का ये 5 है कि वास्तव में एक है? इसमें अपन ने अभी 5 देखे कि नहीं? एक ये 5 आँख से रूप देखा, त्वचा से स्पर्श देखा, कान से शब्द देखा, जिह्वा से रस देखा, नासिका से गंध। तो क्या ये 5 हैं? अगर 5 एक है, एक है। अगर आप 5 कहते हो तो 5 प्लेटों में इनको रख सकते हो क्या? नहीं। तो क्या 5 नहीं है? 5 है। 5 में एक है। 5 मिलके एक, 5 मिलकर और एक ही में 5, इसलिए उसको क्या कहते हैं? परम तत्व। अब परम कहते हैं परमात्मा को। ये परमात्मा तत्व है, कायदा है, अविनाशी है, खंड सर्व व्यापी। यहाँ जो मिलेगा वही यहाँ मिलेगा, वही यहाँ मिलेगा, वही यहाँ मिलेगा, वही सब में मिलेगा। सब स्पर्श रूपरस गंध, जितना भी आप कुछ भी कर लो, अगर इसको आप काट डालो तो जैसे ये इतना बड़ा है तो इसमें शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है कि नहीं? और हमने जब इतना कर दिया तो क्या है? कौन से कण में शब्द स्पर्श रूप रस गंध नहीं है? सब में है कि नहीं? समझ रहे हो? जो एक पिंड में है वही ब्रह्मांड में वही पूरे ब्रह्मांड में अपने सही। तो ये सारा जितना बना हुआ, जितना अपन को दिख रहा अनंत कोटि ब्रह्मांड, वो कितने का बना है? अरे 5 तत्वों का। और ये 5 तत्व केवल मेटल है, क्रिया नहीं कर सकता। क्रिया इसमें 3 गुण करते हैं। सत्र स्तंभ ये 3 गुण क्रिया करते हैं, तब ये परिवर्तित होता है। अगर ये क्रिया ना करें तो ना कोई वस्तु बनेगी और ना ही मिटेगी। तो कौन क्रिया कर रहा है? 3 गुण। अब ये 3 गुण कैसे जानोगे? ये पदार्थ रखा हुआ है, इसमें भी 3 गुण है। ये रखा है, इसमें भी 3 गुण है। ये रखा है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है चराचर जिसमें 3 गुण ना हो। अब चाहे इसमें प्रयोग कर लो, चाहे इसमें। ये वस्तु काहे की है? खाने की, तो खा के पता लगेगा। ये काहे की है? हमारे साउंड को लाउड करने के लिए। अब मान लो ये है, अभी लगी हुई है, तो अभी ये क्या है? अभी ये तमोगुण है। हम खूब बोल रहे, आवाज आ ही नहीं रही इसमें। आ रही नहीं। तो अगर हम ये कहते हैं भैया काहे दिखावा कर रहे हो, हटा लो, क्या इसका मतलब है ना? और अगर ये चलता होता और आवाज आती होती, कुछ आती है, कभी कभी सीटी मारता है या खड़खड़ाहट करता, तो आवाज तो आती है आप तक, लेकिन अच्छी तरीके से नहीं आ रही। इसलिए हमारे मन में 2 भाव आते, आ रही थोड़ी थोड़ी तो अच्छा, और बार बार खड़खड़ाहट हो रही, गड़बड़ है, सीटी मार रहा तो डिस्टर्ब कर रहा है बार बार, तो वो क्या है? खराब। तो वो क्या हो गया? 2 भाव हो गए, अच्छा और बुरा। तो वो हो गया रजोगुण। और जैसा लगाया गया शुरू से अच्छा, अगर बढ़िया बजता रहे बिना किसी हलचल के, तो फिर ये कैसा है? अरे पुराना हो, बिल्कुल जर्जर हो, देखने में कलर अलर कुछ अच्छा ना हो, अब आवाज बढ़िया कर रहा हो तो कैसा है? जैसे अपन मोटरसाइकिल ले आए,
आज ही निकालना है एजेंसी से, और अपन को जाना है, मान लो यहीं आना था संग, तो हम किक मार रहे बार बार, वो स्टार्टर नहीं हो रही है, तो मोटरसाइकिल कैसी है ना, तो वो। और अगर हमने मान लो किक मारा तो 4 स्टार्ट हो गई, और बाहर चले और रास्ते में कोई बार बंद हो गई, पहुंचे तो आए, लेकिन जितने टाइम जाना था उतने टाइम ना पहुंचे, लेट भी हो गए, और बार बार हम बीच में परेशान हुए। तो नहीं तो थी, लेकिन 2 भाव मिले, पहुंचा तो दिया उसने, लेकिन कैसे पहुंचाया डूब गए बिल्कुल, है वही है रजोगुण। और बिल्कुल जर्जर है, देखने में कैसी नहीं लगती, सब फुल फायदे से हिलती है, और किक मारा स्टार्ट हो गई और सीधी चली आई सन्नाटे हुए, तो कैसी है, अब सोच लो, ये है सत्य। इसलिए किसी स्वरूप को देख के सतो रजो और तमो की पहचान नहीं हो सकती, जब भी होगी तो प्रयोग करके होगी। इसलिए भगवान ने जो भी ज्ञान दिया वो सब कैसा दिया, प्रैक्टिकल माया है कि प्रयोग करके होता है, प्रयोग करके। तो अब 5 और 3 कितने हो गए, 8। ये 8 का जितना ये अपने से अनंत कोटि दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं, गुण साम्य। 8 गुण समान रूप से सब में व्यापे हुए, इसलिए सब क्या है, गुण साम्य। अब ये निरंतर गतिमान हो रही, परिवर्तन हो रही है, इसलिए इसका नाम क्या है। जैसे हमने कहा देखो, अपनी आंखों से देखो, दिख रहा है, हमने कहा अपनी आंखों से देखो, ठीक, जो देखा तो जैसे आपने कहा तब तक, अब जो देखा था वैसा है क्या, नहीं है ना, क्या है, जब देखा था तो एक दिख रहा था, अब तो उसमें अनंत दिखने लगे। और जब तक हमने फिर कहा तो फिर अब कितने हो गए, फिर चलो आप बता दो, अब दिख रहा है कि नहीं, जो आप बताओ, नहीं तो क्या नहीं है, जो दिख भी नहीं रहा फिर भी है, करना चाहो तो अपनी विद्या लगा के चेक कर लो, तो वो है। अस्थि का कभी अस्तित्व खत्म नहीं होता, अस्थि का अस्तित्व कभी खत्म हो ही नहीं सकता, जो अस्थि कहते हैं है को। तो जैसे ये है, वैसे ये है, वैसे ये सब कुछ है, वैसे ये है, चाहे इसको तुम मरने के बाद जला दे, तो धरना फेंका, तो कभी जगह पर अस्तित्व खत्म नहीं होगा। जला दोगे तो राख रूप में है कि नहीं है, और 5 दिखेंगे, और फिर फेंक दोगे गंगा में उसको, तो वो लिक्विड बन जाएगा उसके साथ में, तो भी है। और जब किनारे जाके फिर जम जाएगा, धूल रूप हो जाएगा, तो भी है। फिर पौधा रूप में जम के ऊपर आ जाएगा, फिर भी है। फिर फल बन के ऊपर आएगा, तो भी है। फिर उसको कोई खा लेगा, तो भी है। अंदर जाएगा तो फिर क्या बनेगा, अरे वो 7 धातुओं में परिवर्तित होता है। जबकि जो भी हम भोजन करते हैं, रस, पहले रस बनता है, फिर रक्त बनता है, फिर मांस बनता है, फिर मज्जा बनती है, चर्बी बनती है, फिर हड्डी बनती है, और सातवीं धातु शुक्राणु। शुक्राणु ही जब तक पिता अपने पेट में चाहे तो रखता है कि नहीं, और वो जब ट्रांसफर कर देता अपने शिशन के द्वारा, जब शिशन खुलेगा तो उसमें से वो जो फल है, बीज है, वो कहाँ चला जाएगा, मारू की भूमि में। तो वो जो यहाँ बिल्कुल दिखता नहीं है, इतना छोटा, वो वहाँ जाके 9 महीने में वही तो ये बैठा है, और जैसा हुआ था उसी दिन से परिवर्तित हो रहा है कि नहीं। माँ भोजन खिलाते रहती है, क्या जान पाती कब परिवर्तित हुआ, नहीं। तो वही है, अगर जे इसमें दे दिया नाम के में भय प्रकट कर पाला दीन लिया कौशल्या हितकारी। तो प्रकट भय का मतलब अप्रकट जब तक रहता, जब तक बच्चा माँ के घर में रहता तो क्या है, और बाहर आ गया तो हम भी लोग तो प्रकट हुए कि नहीं हुए, कि नहीं। लोग कह रहे वो तो चतुर्भुजी रूप लेते हो, वो लगाए पूरा छतरी चले आए, जबकि पूरा ग्रंथ ये क्या कह रहा है, ये लक्ष्मीदान से मानस में लिखा है, या दिन से हरिगर्भ में ही आए, गर्भ में आए कि नहीं है। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। तो पुत्र का जन्म हुआ कि नहीं हुआ, अब फिर कहाँ से ये सब उल्टा सीधा हमने सीख लिया कि हम मानते हो तो सीधे चले आए क्षत्रिय रात, ऐसा कुछ वही भी नहीं। जो सृष्टि चक्र का नियम है
जो प्रोसेस उसी को वो सबके लिए एक जैसा है, आने का और जाने का। तो अब 5, 3, 8 का आपने देख लिया। अब इसमें काटने की क्या है अपने पास साधन के रूप में? बुद्धि। बुद्धि से इसमें क्या दिखता है? अस्थि भाति प्रिय। अस्थि माने आए और भाति माने दिखना काय से? बुद्धि से विद्या से। बात तो बिगड़ चुकेगा। दोनों बातें अधूरी हैं। इंद्रियों सहित जो बुद्धि से दिखता है, इंद्रियां तो पहले ही देख चुकी रूप गंध स्पर्श रूप रस, अब तो बातें खत्म हो चुकी है। इसलिए अब बुद्धि का विषय चल रहा था। तो नहीं, बात सही है कि इंद्रियाओं सहित इंद्रियाओं का अनुभव ये तो है मेरे पास पूर्व का, ये नहीं है। और बात तुम किससे? इसलिए भगवान ने वहाँ दिखाना था, प्रयोग ही नहीं लाए। बुद्धि के बल से हो गए अस्तित्व से। ना, अब अक्षरात्मा को जानने की सुरी लखाते हैं। अभी तक क्या कहते थे? घी के साथ मिला देते, अपनी आंखों से देखो। अब क्या कहते हैं? लखाते हैं। लखना और देखने में क्या अंतर है? क्या? लखना होता है बुद्धि से और देखना होता है आँख से, विद्या से, पांचों ज्ञानेंद्रिय से। इसलिए कि लखना जो होता है वो सूक्ष्म है और देखना स्थूल है। देखना स्थूल है और स्थूल परिवर्तित होता रहता है, और जो लखा जाता है वो परिवर्तित ही नहीं है, वो अक्षर है। क्योंकि अभी अगर ये इसमें मीठापन और मिठास दो चीजें रहती हैं, गौर से समझना है। इसमें कितनी चीजें हैं? तो ये क्या है इसमें? दोनों है ना। तो हमें मिठास काय से दिखती है? सोचो पहले। जीव से दिखती है। या तो इंद्रिय जीव है तो इंद्रिय अब देखो पहले समझ लेना कस के। विद्या इतने दिन हो गए पढ़ाते पढ़ाते, अभी तक ये न समझ पाए कि मिठास काय से दिखती है। ज्वाइनिंग नहीं होगी तो क्लास की ज्वाइनिंग नहीं होगी। हाँ, ये बात है। अरे भाई, जीभ को लगने वाली तो मीठापन है। मीठा मिठास ही नहीं, मिठास देखने की मिठास नहीं। जो ये बात सब लोग क्या कहता है? पहले गौर से समझो, ये विज्ञान का विषय है, अध्यात्म का वो भी। भगवान ने अंतिम शिक्षा ऐसे नहीं कही है, ब्रह्म विद्या 14 विद्याओं श्रेष्ठ विद्या है। ब्रह्म ज्ञानम रस ज्ञानम वेदन सदरन तथा व्याकरणम ज्योतिषम विद्या तथा मत है। तो ऐसे नहीं लिखा होगा, बहुत सोच समझ के लिखा। विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या गीता अध्यास। तो अध्यात्म विद्या के द्वारा जब देखोगे तो जीव से क्या मिलता है? मीठापन। जीव से लगाओगे अगर ये नमक का होगा तो खारापन। तो क्या खारेपन में मिठास नहीं है? जब तुम्हें सब्जी बना के दी जाती, नमक ना उसमें पड़ा हो तो सब्जी कैसी लगती है? अब हम क्या कहते हैं? नमक दे दो। तो उसके खारेपन में भी जो प्रियता भरी, प्रियत्व की उपयोगिता का नाम मिठास है, जो बुद्धि से लखने में आती है। इंद्रियों से अगर दिखती होती तो हम पहले नहीं बताते थे इसमें नमक कम है। नमक डाले नहीं तुमने? वो बुद्धि को लगने वाली प्रियता, जब मैंने खाया और मैं प्रिय नहीं लगा तो तुरंत हमारी बुद्धि क्या कहती? भाई मिर्चा नमक लाओ। और मिर्ची पड़ी भी है तो ज्यादा तुम्हें चाहिए तो क्या कहते? अरे हरी मिर्ची तो देना, है कि नहीं? तो वो बुद्धि को लगने वाली प्रियता को मिठास कहते हैं। जैसे यहाँ ये डाला गया, ये काय के लिए प्रिय है? डालने के लिए, बांधने के लिए, भात मचने के लिए, धूप के लिए, बस जाओ जहाँ करो। अरे जाओ जहाँ कैसे? नहा दोगे, प्रियता बताएगा कौन? नहा दोगे अरे इसकी बुद्धि कौन बताए? इसकी प्रियता कौन बताएगा? अरे बुद्धि बताती है। मान लो कोई चीज फैली पड़ी मेरे पास, कुछ नहीं है रखने को, तो अभी हम बांधेंगे इसमें कि नहीं? और अगर मान लो बहुत लड़ाई हो गई, घर में उठ जाते हैं कभी कभी,
चले गए जंगल की तरफ, वृद्धि नहीं मिली तो फिर ये काय के लिए है? बताता कौन है? बुद्धि वो मिठास यही आत्मा है निराकार जानना, वो है निराकार, वो है मिठास। ठीक से समझ लो, मीठापन और मिठास। समझ गए। नहीं तो वहाँ किनारे में खड़े कर दिए जाओगे तो हमारी भी बदनामी होगी। काम डायरेक्ट शेरी चल रही ना, इसका झगड़ा हो जाता है। मिठास और मीठेपन में ये अंतर है। डायरेक्ट शेरी जितनी करो, मिठास सदैव बुद्धि से दिखती है 20 साल करेगा। और मीठापन जीभ से दिखता। जीभ से दिखता है। इसलिए अब ये जब हमने जान लिया कि जो अस्थि है, अस्थि माने है, ये है कि नहीं। अब ऐसी कोई प्रक्रिया लाओ या किसी वैज्ञानिक को लाओ या स्वयं भगवान बुला लो जो इसका हायपना खत्म कर दे, नहीं करे पाएगा, कभी नहीं। कितना भी परिवर्तित करो है नहीं, है बड़ा रहेगा, पर इसका हायपना कभी खत्म होगा? कभी नहीं। फिर इसको खा भी ले तो किस रूप में है? मल रूप में अंदर हो जाएगा, मल खत्म हो जाएगा, मल फिर बाहर आएगा, फिर वो अन्य प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः उसी में पौधे स्वरूप में आ जाएगा और उसका हैपना कभी खत्म नहीं होता। इसलिए उसको क्या कहते हैं? अक्षर। क्या कहते हैं? अक्षर। और एक क्या नाम है उसका? आत्मा। उसी का नाम आत्मा है, जिसको सत्य काट नहीं सकता। यही तो लिखा ना गीता अध्याय सोचने में नैनम चेतन सत्याणी नैनम धात पाप का, जिसे सत्य नहीं काटे आगे नहीं चला सके, जल से जो नहीं भीगे वायु का नहीं करे, ये अच्छे सदाई भीगता सूखता और नित्य सर्व में स्थायी। कितने में? सर्व में। हाँ, नित्य सर्व में स्थायी। इसलिए आत्मा कैसी होती है? इसमें रहती है सर्व में। क्योंकि बहुत सी आत्मा है कि एक ही। अजर अमर है आत्मा सब देहों में एक, मरे नहीं मारे नहीं, भूत अनेक के नाना प्रकार की आकृतियां भूत कहते हैं अनेक। चार खानियों के दृश्य को, चार खानियों का जितना 5 तक 3 का बड़ा बना हुआ जो भी समूह है, जो भी चाहे दिख रहा वो क्या है? भूत। भूत यानी प्राच्य सृष्टि। हाँ, ये प्राच्य सृष्टि जितनी दिख रही है एक उसकी संरचना है 5 से 3 गुणों की। और ऐसी कोई वस्तु ना बताओ जिसमें उपयोगिता का प्रयत्न न भरा हो, जिसमें अक्षर ना हो या आत्मा ना हो। बताओ तुम प्राच्य सृष्टि जो तुम लाओ। दो आत्मा, अब समझ गए? आत्मा इसमें जो निकलता है उसको क्या कहते हैं? हाँ, यही है। क्लास ज्वाइन न करोगे तो ऐसे इसमें से आत्मा कैसे निकल जाएगी जब वो चराचर सृष्टि में कोई ऐसी वस्तु ही नहीं है जिसमें आत्मा नहीं रहती है। फिर इसमें से निकलता क्या है? क्या निकलता है? इसमें क्या निकल जाता है? निकलता क्या? कुछ नहीं, उसमें का कुछ भीतर कुछ होगा। सच में है तो हुआ है। वासना निकलता है क्या? निकलता है शरीर सत्ता तत्वों का निकलता है तो वो दिखता नहीं तो कैसे जाने निकलता है? हम कहते हैं सभी लोग बोलो तो वासना निकलती है। वासना स्वरूप जो बाहर से वो बाहर रह जाता है। हमने भी ट्राई करके देखा, ऐसा थोड़ी है भीतर घुसो बंद करो मुंह अपन, भीतर हुई तो बनो रही। वो सब में है, वैसा नहीं कि कुछ निकलता है। वासना रूपी वो बाहर से बाहर ही बनो रहा थी। ऊर्जा न जाए बाहर, खत्म। अब भाई वायु मिलना बंद हो जाए, ऑक्सीजन बंद हो जाए, खत्म। क्या भीतर बाहर निकला? कुछ ना निकला न कुछ गया। वासना इसकी जो है ऊर्जा के रूप में जो परमात्मा है, इसकी ऊर्जा से ये चलता है 5 3 8 से। 5 3 8 बाहर के भीतर है। अपनी बात तुमने कही दी जी। स्वामी जी कहे। हाँ सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। और क्या निकलता है जब जीवात्मा इसमें से या जिसको वासनात्मक या लिंग शरीर कहते हैं निकल जाता है तो उसमें 17 चीजें चली जाती हैं, वो क्रियाहीन हो जाती हैं। दिखती सभी है, आँख काम करेगी,
अगर तार भीतर से कुछ नहीं निकलता तो आप क्यों काम नहीं कर रहे? शब्द क्यों नहीं सुन रहा? कान क्यों नहीं सुन रहा है? ये प्यारा सा स्वागत उसमें चम्मच की द्वारा जबरदस्ती डालने सारे पार्ट बेकार हो करने वाला भी खत्म नहीं हुआ, फिर भी अंदर नहीं जा रहा। क्यों चिपक जाता है? अगर निकलता नहीं तो कांच क्यों चिपकता है? सही कह रहे हैं। और शरीर को कांच के भीतर अरे बंद वो करो। छोड़ो, वो अलग, वो नहीं, अपना प्रयोग, सुनो सुनो विज्ञान का प्रयोग रखो ना सीधा। आप अपने प्रयोग करो, उधर क्यों जा रहे? समझो आप नहीं प्रयोग देते। अब उसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, फिर आपको सांस आती है क्या? नहीं कि छोड़ते हो? क्या अपान वायु घूमती है आपकी? क्या समान वायु क्रिया कर रही है? नहीं क्या बयान वायु को पोलापन रखे है आपकी? सब चीजों से और फिर आपका मन चल रहा है, क्या बता रहा है कि काय रो रहे, तुम शांत करो ना उनको। फिर हाँ, ठीक कह रहे हो। अब काय रखे हो सीधे? अब तुम तो हिला भी रहे, लोग तुम्हारे ऊपर पुटक रहे सर, कुछ नहीं क्यों नहीं कुछ कर रहे? है तो बोलना चाहिए। हाँ और फिर तुम क्यों नहीं बताते हो कि देखो रुक इसको जाओ, रुक मिला जाओ। क्या नहीं? ऑक्सीजन नहीं मिला ना, बात तो वही हम भी कह रहे हैं। ऑक्सीजन केवल प्राणवायु है एक, तो मात्र ऑक्सीजन एक प्राणवायु है। अब कितने दिन में क्या पढ़ा तुमने? 5 तरीके की वायु उसमें क्रिया कर रही, तो ऑक्सीजन का कार्य प्राणवायु का है। जल जो जल और जल के द्वारा जो बनती है, जल और जल से जो निर्मित होती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? H2O। उदान वायु, अपान वायु, सब तो बंद क्या कहते हैं? H2O, H2O। हाँ जो जल और वायु। H2O। और ऑक्सीजन जल प्रदान होती है, इसलिए वायु और जब जल मिल जाता है, अगर दोनों अलग अलग कर दोगे तो क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा। हाँ। जल अलग हो जाएगा और वायु अलग 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 हो जाएगी, ऑक्सीजन नहीं रहेगी। H2O पानी यानी जल, वही वो ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन ही तो क्रिया कर रही है इसमें। अब वो प्राण यहाँ से अपन लेते हैं और नाभि तक, और नाभि के नीचे जो जा रही है वो कौन है? वो अपान वायु। अब वो रुक जाएगी तो भी दिक्कत आने लगती है। दिक्कत आ जाएगी। और अगर इसमें बयान वायु कम हो जाएगी तो नसनाड़ियाँ काम नहीं करेंगी, पोलापन खत्म हो जाएगा। तो फिर कहा तुम्हारे खून दौड़ेगा कि खाना अंदर जाएगा, फिर पानी अंदर जाएगा, अरे वो सब बंद हो गया। सब बंद हो जाएगा। अरे वो 5 क्रियाएं पूरी 5 प्राण वायु निकलती है, एक नहीं निकलती है। नहीं तो तुम सोचो 5 प्राण वायु निकल जाती है उसमें से एकदम। इसलिए 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, और 8वां 18वां और एक छुपा हुआ है। इन सबके समुच्चय का नाम जीवात्मा जान है, मैं हूँ सूक्ष्म अहंकार। इनके साथ मैं चला जाता हूँ और कहाँ जाता हूँ? अरे जहाँ मेरा गुण स्वभाव मेल खा रहा, सीधी बात है, साई की बात है। आप देखो स्वभाव जहाँ मेरा गुण स्वभाव मेल खाएगा वहीं बैठेगा। वही तो फंसा है वो। यहाँ बैठे हैं तो काय के मारे यहाँ बैठे? अब देख लो ना, प्रैक्टिकल है ना। गुण सब लोग क्यों नहीं बैठे आके? गुण स्वभाव स्वभाव गुण से पार्थ होते हैं सब कर्मी। अहंकार भरा है जिनमें वो अपने को करता कहें। पर्वत स्वभाव गुण खींच ले जाएगा उसको, वो न चाहे तो भी। और अगर नहीं तो तू खूब कहते रहना, आ जाओ भैया थोड़ी देर को आ जाओ। पर स्वभाव गुण नहीं मेल खाएगा तो आ नहीं सकता, चाहे जितनी कोशिश कर ले। सही बात है। जब मेल नहीं खाएंगे इसलिए वो चीज है जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा, वो दिखती है। जीवात्मा आएगी जाएगी, आत्मा तो सर्व व्यापक सत्ता ना आती है और ना जाती है। इसलिए उसको अस्थिवादी प्रियत्व कहते हैं। अस्थि माने है, द्वितीय परिवर्तन करोगे तो क्या ना कह दोगे? यही कहना पड़ेगा। और है तो कब कहते हैं? जब 5 ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि के द्वारा वो दिख रही तब है कह पा रहे, नहीं तो है नहीं कह सकते हो। दिखेगी तो है कैसे कह देगी? दिखेगा तो है कहेगा। है तो दिख रही हो, दिख रही इसलिए काय के लिए है? अरे प्रिय है। हाँ, है तो प्रिय है। इसलिए तृप्ति भगवान ने ये अस्थिभाति प्रियत्व इसीलिए रखा है, नहीं तो सीधा ही आत्मा लिख देते। अस्थिभाति प्रियत्व क्यों लिखा होगा? क्योंकि तृप्ति सिद्ध कर दी उसमें। आत्मा की पहचान कायदे होती है अस्थिभाति प्रियत्व से, दूसरा कोई साधन नहीं, अस्थिभाति प्रियत्व। अब 2 भाव आ गए, साकार और निराकार। निराकार किसे, जिसको बुद्धि ने देखा वो क्या है? निराकार। अब निराकार और थोड़ा डिफाइन करके देख रहे हो, नहीं तो थोड़ा गड़बड़ हो जाए। जैसे मान लो हम अगर आपसे पूछे हैं कि जिस पृथ्वी पे अपन बैठे हैं वो साकार है कि निराकार? जिसको बैठे हैं
हाँ, जो पृथ्वी पर हम बैठे हैं वो साकार है कि निराकार? साकार है। अरे है बात जो हमें दिख रही वो साकार है, जो नहीं दिखे वो क्यों भैया? निराकार। पृथ्वी हाँ, ये देखो आप साकार कह रहे हो, निराकार कहते हैं। साकार है। अबे अबे आपका हल हो जाएगा, परेशान मत हो। ये विज्ञान का एक क्लास विज्ञान की है। शब्द निराकार है। और अबे रुक जाओ, और अबे हम एक थोड़ी आपको 5 उदाहरण देंगे। कौन? लोहा साकार है कि निराकार? निराकार। लोहा कैसा होता? निराकार। निराकार। अब पृथ्वी भी निराकार हो गई। अब बात समझ में लो और कर दिया तो और क्या, अब हो गई। ये कहना हम ये लोग इसलिए तो कह ही रहे। हाँ, हो गई निराकार। और ये लकड़ी जो खड़ी है साकार है कि निराकार? निराकार। अब आप तो कह रहे साकार और ये लोग कह रहे निराकार, तो दो मत हो गए ना। इसी मत में ये दुनिया बधी है आज भी। तो दोनों गलत है। साकार और निराकार का झमेला इतना तगड़ा है इस समय। हाँ, टूटा नहीं। कुछ लोग तो साकारवादी हो गए और कुछ निराकारवादी। तो क्या वास्तव में क्या दो है? साकार दो एक ही है। अब मान लो ये लोहा है। अब ये लोहे का बना हुआ इतना जो पोर्शन है ये इसको साकार कहते हैं। पर लोहे का क्या आकार? कोई आकार नहीं है। अरे लोहे का तो हवाई जहाज बन गया, किस आकार की बात करते हैं? जरूरत पड़ गई सुई बन गई, जरूरत पड़ गई मोटरसाइकिल, हवाई जहाज, और जरूरत पड़ गई तो इसमें आयरन बन के यहाँ भी कार्य कर रहा है। और है लोहा ही, आयरन यहाँ बन के काम कर रहा है। वो क्या है? लोहा। और जब उसकी कमी हो जाती तो हमें लोहा वसम या जो है प्रधान चीजें खानी पड़ती है आयरन की। तो अब पूछो डॉक्टर ये बैठे हैं, खून बनना बंद हो जाएगा, लोहा कम हो गया, समझ लीजिए। तो वो लोहा निराकार है। हर लोहे की बनी हुई वस्तुएं जो होती वो साकार। और जब वो लोहा पहले भी निराकार था, 20 का आकार साकार है, अंत में जब मिलेगा तो क्या है? ये कहाँ लिखा है? तो में लिखा है मूल में भूत है, गुप्त मध्य में दृश्य है हुए, और अंत में फिर अपेक्ष इनका शोक है बता। मूल में गुप्त है, जब लोहा था तब भी गुप्त था कि नहीं, और बीच में दिखने लगा, अब अंत में क्या हो जाएगा? अरे भाई आप सुनार के पास जाते हो तो क्या खरीदने जाते हो? सोना। आप आभूषण खरीदने जाते हो, झूठी बात कह रहे हो। देख लो, अगर वो ऐसी किटक निकाली खरीदे ले जाओ। अगर सोना वाला जिसके सुनार के पास जाओ एक किटक निकाले ले, तुम्हें 2 ग्राम चाहिए 4 ग्राम ले दे। कहेगा भैया क्या कर रहे हैं? हार लड़ हमें जो चाहिए वो दो। हैं? सही है। क्या मांगोगे उससे? हाँ देखो, सोना बराबर निराकार और उसकी बनी हुई वस्तुएं वो जो साकार, और जब वो टूटेंगी आपको जरूरत पर कहीं बेचोगे तो आप क्या बेचोगे? आप क्या बेचोगे? आप तो आभूषण बेचोगे, और वो क्या खरीदेगा? सोना। सोच लो, वो सोने का रेट लेगा और सोने का पैसा फौरन काट देगा। वो है तो इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं या हमारा वेद क्या कहता है? निराकारम क्या सर्वाकारम। निराकार किसे कहते हैं? जो सभी आकारों में, उसके आकार का कोई अता पता नहीं। निराकारम क्या सर्वाकारम निर्मितम क्या निरंजनम। स्वयं निर्मित हो रहा और स्वयं चल रहा है, अंत में चलता ही रहता है कि चलना बंद हो जाता है? चलता रहता है। निराकारम च साकारम निर्मितम च निरंजनम तदेव परब्रह्म। इस वेदांत बिंदुमा वेदांत संकेत कह रहा है। भगवान मायानंद भी आगे हम समझा रहे, उसके आगे जब अक्षर आत्मा के आगे जाओगे तो जिसे पुरुषोत्तम या नामदान लोग कहते हैं कि नामदान अब बताओ वर्तमान में क्या होता है? कान में दे, हाँ बस हो गया नामदान। भगवान का कह रहे हैं कि नाम है उसके आगे, किसके आगे? अक्षर साकार निराकार सगुण निर्गुण के आगे क्या है? नाम। नाम है उसके आगे ज्ञान की बुद्धि ही जहाँ नए को प्राप्त होती है वही सद्गुण जाना। अब ये जो अपन ने देखा था 5 ज्ञानेंद्रियां 6वें मन के द्वारा, उसका क्या दिखा था? आकार दिखा, आकार की नहीं।
और बुद्धि के द्वारा इसमें क्या देखा? अस्थि भांति प्रियत्व निराकार। अब किसी दुकान में जाना और कह देना वो दे दो जिसमें अस्थि भांति प्रियत्व है या निराकार है, दे देगा। और वो कह दे वो दे दो जिसमें सब देवता रूप रसगंध सत्रम है, दे देगा। फिर क्या कहना पड़ेगा? अरे नाम लेना पड़ेगा। तो यहाँ जो कुछ दिख रहा था हमने उसका क्या नाम रखा? नाम रखा बतासा। इस पिंड का यहाँ नाम बतासा, इस पिंड का यहाँ नाम माइक, इसका मोबाइल, यहाँ अब अनंत नाम जितने हो गए कि नहीं? अब इस पिंड की दृष्टि देखो, यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? और ये अनंत कितने हैं? अनंत नाम। अगर अनंत मानते हो तो हम कह दें कि गेंदालाल तुम बैठे रहना, ना किधर आ जाओ। तो आई नहीं इधर आ जाओ, चलो सोचो नाम रखते तो जो सब नामों का अहंकार होता है ईश्वरी धर्म होता है। अब सब नामों का लय कायम है गेंदालाल। अब कहो गेंदालाल इधर आ जाओ, पैर उधर रख के आ जाओ, सब आ जाएगा। गेंदालाल कहते खन कुछ नहीं छूटेगा, कुछ रखे नहीं आ सकते। तो जिसने सर्व को अपने में लय कर लिया उसको नाम कहते हैं, पुरुषोत्तम कहते हैं। वो है परमात्मा, नाम को ही परमात्मा कहते हैं। तो नाम ये कैसी है? लेने की वस्तु है, जानने की वस्तु है, ग्रहण करने की वस्तु है। नाम वो संज्ञा है जिससे निराकार और साकार दोनों की पहचान होती है। और अगर साधारण भाषा में समझना चाहो तो जैसे हम और आप दोस्त हैं, आप बर्रा से आए और हम गुजैनी से आए। मान लो मेरे गुजैनी में गुप्ता जी के पास बहुत कट्टा है, हम दोनों लोग वहाँ से दूध लाए और तुम्हारे उधर से आप चावल लाए और यहाँ ये कार्यक्रम चल रहा तो उन्होंने कहा भैया दूध चावल दोनों पका दो। अब जब दूध चावल पका दिए तो क्या बन गई? खीर। किसका नाम है? दूध का कि चावल का? खीर का नाम है। दोनों का। अरे खीर में तो दोनों को लय कर लिया अपने में। थोड़ी देर बाद मान लो मेरी तुम्हारी बिगड़ गई, एक बार बिगड़ी गई थी कि अब बिगड़ गई, तू में होने लगी। हम कहें नहीं हमारा तुम दूध दो, हम अपने घर जा हमें चावल दो, तो क्या आप उससे निकाल सकते हो? बुला लो जिसको चाहो वो, उसको अलग खीर से चावल और दूध को अलग कर दो। वो पुरुषोत्तम परमात्मा कहलाता है जिसने एक बार जिसने अपने में ले कर लिया तो दोनों का अस्तित्व खत्म नहीं हुआ। पर दोनों न तो चावल कह सकता अपने को, न दूध अपने को कह सकता। खीर ही कहना पड़ेगा। इतना भी छुओगे तो किसको छुओगे? खीर को कि दूध को? खीर को। चावल को? खीर को। वो है पुरुषोत्तम परमात्मा। ये मैंने अपने को जान लिया तो ये जैसे इस पिंड में इतने नाम हैं होते हुए सबका एक नाम है, ऐसे इस विश्व में कितने नाम होंगे? उन सबका लय कायम है एक में, जिसको विश्वरूप कहते हैं। तो भगवान कहते हैं इसी धन को विश्वरूप होता है। ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है जिसमें ये तीनों भाव लय हो जाते हैं, क्षर अक्षर और यानी नाम भी। अगर वस्तु ना होगा, जैसे हम आपसे पूछें ये क्या देख रहे हो, क्या दिख रहा? इतने दिन से पढ़ रहे, बताना क्या दिख रहा? वस्तु दिख रही, बताना दिख रहा, क्या दिख रहा है? वस्तु। जब हमें जरूरत पड़ी तो हमने खोज की वस्तु का कोई नाम होगा, फिर उसमें काय का गुण है यानी काय की प्रीता भरी है, और फिर हम तब उसके विवरण में जाएंगे। अगर वस्तु ना हुई तो अन्य विवरण हो पाएगा? तो आस्तिक के पद रहता है जिसमें क्षय हो जाते हैं और उस अवस्था में जो अपन पहुंच जाएंगे, जैसे ये जितना है उसमें मैं ही पूर्ण भरा हूँ, मेरे में सब पूर्ण भरा है। उस अवस्था में बैठ जो हम इससे व्यवहार करने लगेंगे वो है आस्तिक पद। जो अवतार के रूप में आते हैं वो सब आस्तिक पद से ही होते हैं, उनका जन्म ही आस्तिक पद से होता है। तो ये भगवान महाराज जी ने इसलिए ये गुरु पूर्णिमा में आए सब
व्यास जी को किसने समझाया? भगवान श्री कृष्ण जी ने। तो उनने जितने शास्त्र थे, उनके जितने 18 पुराण थे, जो वेद थे, अब वे उनने गठरी बांधी और उनने कहा इनको आग लगा दो। तो भगवान श्री कृष्ण का नहीं, आग मत लगाओ, क्योंकि ये विभिन्न तरीके के विभिन्न स्तर के लोग हैं। तो विभिन्न स्तर होने के कारण कोई तो इतना ही पढ़ेगा, कोई इतना पढ़ लेगा और कोई यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ये सब काम के हैं, बेकार इस दुनिया में कोई चीज की है कोई। यहाँ तक कि जो अपन कूड़ा फेंकते हो ना, तो एक पीछे बीनने वाला भी आता है संग में, और वो बीन ले जाता है। उसके बाद जो कूड़ा बचता है वो कहाँ जाता है? अरे शहर की बात करो, यहाँ वो गाड़ी वाला आ जाता सवेरे लेने के लिए, अब वो कहाँ ले जाता? नहीं मानो, अरे वहाँ पे ले जाता है, वो बना है बहुत। हाँ वही है में क्या बनता होगा? साइकिल करके कुछ क्या बन रहा है? मलबा बन के पुराई हुई रही है, कूड़ा बनता है। नहीं हाँ, बंद हो गई। अरे क्या बात करते हो? टाइल्स बनते हो, बहुत चीजें बन रही है। इंटरलॉक वाले टाइल जो है कहाँ बन रहे हैं? अरे बनता है भाई, कई बात कर रहे हैं। अभी आपको ये नहीं मालूम है, भारत सरकार विदेशों से मलबा खरीद रही है, हमको ये नहीं मालूम है क्या? विदेशों से मलबा खरीदी, भारत में आ रहा। विदेशों में मलबा मिल जाएगा, ठीक। इनको खुद है पहले वो जमा था जोड़ने ना, और वहाँ निकाले थे माल। अरे पहले घड़िया गए पीछे डाले। उसके बाद ही तो रिजल्ट है, उसके बाद निकालता है वो अपना। इनने जो है अच्छी भांति प्रयत्न को अभी समझा नहीं। इनने अभी यही नहीं समझा वास्तव में अच्छी भांति प्रयत्न कहते किसको है? जब कोई वस्तु अप्रिय ही नहीं है विश्व की, जो भी उसमें गया वो अप्रिय ही तो है, अप्रिय है ही नहीं वो। अरे हम पर्सनल बेस्टी के लिए देख रहे, मेरे लिए नहीं प्रिय। अब ये इतना बड़ा विश्व है, प्रिय है। इसलिए तुलसीदास ने क्या लिखा? सब मम प्रिय सब मम उपजाए। अब ये थोड़ा लिखा है कि ये मेरे को प्रिय नहीं है, इसलिए वो यही छांट लिया। अरे छांट के बाद बचा वो भी तो प्रिय है किसी के लिए कि नहीं है? सही हो। इसलिए सब मम प्रिय है, ये उसमें सब लिखा है। अब अपन खत्म कर रहे हैं। और तो ये जब व्यास जी ने ऐसा समझ लिया, इसके बाद उन्होंने भागवत ग्रंथ की रचना की। इसके बाद ये लिखा है, पहले तो उन्होंने अन्य ग्रंथ लिखे थे, और फिर बाद को जब जलाने चले तो भगवान श्री कृष्ण ने मना कर दिया, नहीं ये भी काम के हैं। जितना जिस अवस्था में बैठ लिख दिया गया, उस अवस्था तक पहुंचे हुए व्यक्तियों के लिए वही श्रेष्ठ है। भाई जैसे अपन अगर प्राइमरी के छात्र हैं तो आस्तिक पद की अवस्था कैसे समझेंगे? आस्तिक पद पर जाएंगे तब उसका मजा हमें दिखेगा आस्तिक का। और लेकिन ये सब कब होगा? जब हम प्रयत्न करेंगे। इसलिए अभ्यास की बात भगवान ने कही है बार बार। अगर हम अभ्यास न करेंगे तो जहाँ थे वहाँ से भी पीछे आ गए। इसलिए वास्तव में अब ये सब जो करवाता है उसको क्या कहते हैं? ये जो समझाता है, ये समझने के लिए जो लोग बैठते हैं जिसको, तो उसको क्या कहते हैं? वो है गुरु। इसलिए वो गुरु पूर्णिमा बनी। अब तुलसीदास जी लिख रहे हैं, बंधम गुरु पदम परागा है। और एक वो लिखा है ना, बंधम गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। बंधम गुरु पद कंज कृपा सिंधु, हाँ बंधम गुरु पद कंज, यानी मैं गुरु के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। बंधम गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, जो कृपा के सागर हैं, ऐसी कृपा मेरे ऊपर कर दी जो आज दिखने लगा कि ये सब क्या पहले भी दिखता था। नर के रूप में, हाँ, और नरी के रूप में हरि। हाँ नरहर, उनके गुरु का नाम नरहर भी था। और नर के रूप में कौन दिख रहा है? ये क्योंकि ये ज्ञान देगा कौन? जब भी देगा तो जो विश्वरूप विश्वरूप स्वयं परमात्मा तो है, परब्रह्म है, परंतु वो ज्ञान नहीं दे सकता है, अपने को नहीं कह सकता कि मैं परब्रह्म हूँ। तो उसको बताने के लिए कौन आता है? वो अंतिम तृप्ति गीतोपनिषद में लिखी है
पराशक्ति पर ब्रह्म और सदगुरु, इसलिए सदगुरु बिन दोनों नहीं है नवों का साथ। तो वो तत्वदर्शी सदगुरु कौन बन गए? भगवान श्री कृष्ण। किसके? व्यास जी के। तो उन्होंने आज के ही दिन, पूर्णिमा के दिन, उनका पूजन किया था। उस दिन से गुरु पूर्णिमा चालू हुई। बंधु गुरुपद कन्या कृपा सिंधु नरूप महामोहतम पुंज, जो महामोह का, जो अंधेरे का, अज्ञानता का पुंज था, हाँ, वो खत्म हो गया कि नहीं? किसके कारण? भगवान श्री कृष्ण। और अपन भी जब यहाँ नहीं आए थे, देखो भूत प्रेत तो पता नहीं क्या था। आज कितनी मजबूती, भले ही अभी प्राइमरी के हैं तो कुछ तो मजबूती आ गई होगी, नहीं आई? तो वो तत्वदर्शी की ही कृपा है कि अपन लोगों की, वो तत्वदर्शी सदगुरु कृपा है। इसलिए ऐसा समझ करके इस गुरु पूर्णिमा के महत्व को अपन समझें। ये कोई साधारण दिन नहीं है। और उसी दिन से गुरु पूर्णिमा चालू हुई, तब से आज तक अनवरत चल रही है। ऐसे कहते हुए हम अपनी वाणी को विराम करेंगे। अन्य भी अगर किसी का कोई ऐसा कोई प्रसंग रह गया हो या मेल न खाया हो, मेरे बताने में चूक हुई हो, तो 5 मिनट में वो अपना हल कर ले। इसके पश्चात आपकी होगी।